नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आखिर सुप्रीम कोर्ट के तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बावजूद किसान आंदोलन रोकने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन में खालिस्तान घुस चुका है? आज एक किसान ने खुद को गोली मार लिया और सुसाइड नोट में मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया है। बिहार के एक होमगार्ड जवान खुद पुलिस की फायरिंग में मारा गया है। पूरी खबर को आगे बताएंगे। तीसरी और आखिरी खबर गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड से जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। कल सर्वोच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया था कि आप कानून पर रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ इसके अमल पर रोक लगाया है। कृषि कानूनों को अच्छी तरह से समझाने और किसानों की बातों को समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। यह कमेटी सर्वोच्च न्यायालय खुद गठित कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वह कमेटी के पास आ सकता है। यह कमेटी ना कोई आदेश जारी करेगी और ना ही किसी को सजा देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरफ कमेटी का गठन किया तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि आप अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को अनिश्चित काल के लिए नहीं बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि किसान आंदोलन में प्रतिबंधित समूह मदद कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों को लेकर कहा कि अगर आप चाहें तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इजाजत लेकर रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर समिति का गठन किया है जिसमें कुल 4 सदस्य शामिल हैं। इसमें बीएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत शामिल हैं। सोमवार को इस समिति की अध्यक्षता के लिए जस्टिस लोढ़ा का नाम सामने आया था, लेकिन जस्टिस लोढ़ा ने खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान संगठनों की तरफ से एमएल शर्मा दलील पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को अनदेखा किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों से बात करने के लिए कई लोग सामने आए, लेकिन मुख्य व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कुछ नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जवाब दिया कि हम प्रधानमंत्री को बातचीत करने के लिए नहीं कह सकते। जब आंदोलन करने की जगह को लेकर सवाल उठा तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, इसे सरकार ही समझेगी। किसान संगठनों की तरफ से दलील दे रहे वकील ने जब रामलीला मैदान को उपलब्ध कराने का सवाल रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से इसके लिए इजाजत लिया जा सकता है, हमें इसमें कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह इससे सहमत नहीं है। जो कमेटी बनी है उसमें सरकार के लोग बैठे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर वहां कोई खून खराबा होता है तो उसका आरोप हम सबके ऊपर लगेगा। अदालत ने यह भी कहा था कि हम ऐसे ही चुपचाप सब कुछ नहीं देख सकते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने के इस फैसले से आंदोलन रुकेगा ऐसा अभी तक सुनने को नहीं मिल रहा है। किसान संगठनों ने जब तक कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया है। इन सब के अलावा आज एक किसान ने किसान आंदोलन के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली मारने के पहले किसान ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें इसका आरोप सरकार के सर पर डाला। इसके पहले भी एक किसान जहर खाकर आत्महत्या कर चुका है। अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी खबर, जिसमें एक होमगार्ड को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। मुंगेर के बरियारपुर थाने में एक होमगार्ड को रात करीब 11:30 बजे के आसपास गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवान, जिसका नाम मोहम्मद जाहिद था, वह अचानक बाथरूम में खुद को बंद कर हवाई फायरिंग करने लगा। वहां तैनात अन्य जवानों को लगा कि थाने पर नक्सली हमला हुआ है। थानेदार ने इसकी सूचना एसपी को दी। कुछ समय बाद वहां एसपी साहब दल बल के साथ पहुंच गए। पुलिस ने जब गोली चला रहे होमगार्ड को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने बोला कि आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। पुलिस के जवान अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं पा रहे थे कि यह होमगार्ड ही है। अचानक बाथरूम की तरफ से एक गोली चली। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें उसे गोली लग गई और वह मारा गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान लगभग 33 राउंड गोलियां चलाई गई। 23 राउंड गोलियां पुलिस के जवानों की तरफ से चलाई गई तो वहीं 10 राउंड गोलियां होमगार्ड की तरफ से चलाई गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि होमगार्ड छुट्टी ना मिलने की वजह से परेशान था। मामले की आगे जांच की जा रही है। तीसरी और आखिरी खबर है कि लाल किला पर इस बार परेड नहीं होगी। इस बार कोरोना के चलते पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला के पास परेड नहीं होगी।
बताया गया है कि पहले जो परेड 8.2 किलोमीटर लंबा होता था वह इस बार सिर्फ 3.3 किलोमीटर का होगा। परेड तो होगा लेकिन राजपथ से चलकर इंडिया गेट के नेशनल स्टेडियम तक आकर खत्म कर दिया जाएगा। बताया गया है कि इस बार कोरोना के मद्देनजर गणतंत्र दिवस के समारोह में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इस बार झांकियों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन यह झांकियां भी लाल किले तक जाकर वापस लौट जाएंगी। पहले इन झांकियों को 31 जनवरी तक दर्शकों के लिए वहीं रख दिया जाता था। फिलहाल इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन को लेकर खबर है कि किसान ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसान आंदोलन पर कुछ असर पड़ता है या फिर वे ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े रहते हैं। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह। धन्यवाद।